नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने जो मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो उनका बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिया है। पिछला एक क्वेश्चन था, लगभग 30 मिनट के अराउंड वीडियो था, उसमें जो क्वेश्चंस कराए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सब कैसे हम हिट कर सकते हैं डायरेक्ट और क्या हमें देखना होता है वो सब देख रहे हैं। ठीक है, अब ये ही एक CPUSI में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम इस टाइप को ख़त्म करेंगे क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया से बता दिया है ये टाइप। इससे रिलेटेड मैंने लगभग 6 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, और एक ही क्वेश्चन बहुत है वैसे तो इस टाइप का। जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसको आप अच्छे से देखें, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखें। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करें क्योंकि वहाँ है बेसिक्स। अगर आप उस बेसिक को पकड़ गए तो फिर आपके लिए चाहे वो 1000 क्वेश्चन कर लो तो भी एक ही बात है, चाहे आप 2-3 क्वेश्चन करो तो भी इतना ही है। आपको करना क्या है, देखना क्या है, वो सब क्लियर है। जैसे लैंग्वेज बना के दे रखा होगा, लैंग्वेज आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही आपको ये 2 खाने दिखते हैं इस तरीके के दिखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 0 को देखना है और मानना क्या है शुरू में, रो इनटू कॉलम पर बेस्ड। ये एग्जाम में आया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डेटा है, एग्जैक्ट ऑप्शंस है और एग्जैक्ट ही पूछा गया हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूं सबसे पहले 0 0 और मैं मानूंगा क्या, रो इनटू कॉलम पर बेस्ड। तो 0 नंबर की रो और 0 नंबर का कॉलम ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, इससे ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि यहाँ पर रो इनटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग है। ठीक है, अब 0 0 से चलो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि भाई ये तो 0 0 तो रो इनटू कॉलम की जगह कॉलम इनटू रो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक और आगे बढ़ जाइए, 2 4। जैसे 2 है, 2 नंबर का रो और 4 नंबर का कॉलम एस जैसे ही आपको दिखता है, अब ये कंफर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम है। चाहे आप उसको रो इनटू कॉलम बोलो तो भी 0 0 ही है, चाहे आप कॉलम इनटू रो बोलो तो भी 0 0 ही है। तो फिर आपको एक स्टेप इसको चेक ना करें, मैं तो ये कहूँगा सीधा ही आप 2 4 को ही चेक करें। जैसे ही आपको जैसे 2 2 मिलता है, यहाँ से आप 3 3 मिलता है या 4 4 मिलता है, तो यहाँ से आप जज नहीं कर पाओगे कि रो इनटू कॉलम तो आप बनाओगे या फिर कॉलम इनटू रो बनाओगे, लेकिन आप इसमें जज नहीं कर पाओगे क्योंकि सब कुछ सेम है। यहाँ पर रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, चाहे कॉलम इनटू रो करो या फिर रो इनटू कॉलम करो। तो जैसे ही आपको इस तरीके का सेटिंग दिखता है, जैसे 7 7 है यहाँ पर, तो इस 7 7 को चेक नहीं करें, मत करना इसको। क्यों? क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलना। यहाँ तो रो इनटू कॉलम भी साथ साथ ही है, रो भी साथ है, कॉलम भी साथ है। या फिर आप जब आप कॉलम इनटू रो बनाओगे तो भी कॉलम भी साथ है, रो भी साथ है। तो ऐसे जो सेम है इनको चेक न करें। तो डिफरेंट है, जैसे 2 4 है तो आप ये माने 2 नंबर की रो 4 नंबर का कॉलम ऐसे मिल रहा है और ऐसे के लिए कोडिंग की गई है, मतलब रो इनटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग है। फिर आप 5 8 को देखिए, 5 नंबर की रो और 8 नंबर का कॉलम, और ये मिल गया आपको एल के लिए ही कोडिंग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको सिर्फ क्या करना है कि नंबर चेक करने हैं, और नंबर भी ऐसे वाले नंबर चेक नहीं करने, ये जो डिफरेंट नंबर हैं जैसे 2 3 5 8 इस तरीके से ये नंबर चेक करने हैं। जो 7 7 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरीके के नंबर आपको चेक नहीं करने हैं क्योंकि इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही आपने ये नंबर चेकिंग की, ये चेक कर लिया और आपको पता लग गया कि जो मैट्रिक्स है वो रो इनटू कॉलम पर बेस्ड है, ज्यादातर रो इनटू कॉलम पर बेस्ड ही मैट्रिक्स देगा एग्जामिनर, ये कंफर्म है। ठीक है, फिर भी आप एक बार मैं ये कहूँगा कि चेक जरूर करें। आपको लैंग्वेज मत पढ़ना है एग्जाम में, लैंग्वेज कट कॉपी पेस्ट होती है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस डाल सकता है वो। यहाँ रो इनटू कॉलम पर बेस्ड हम लेके चलते हैं तो यहाँ कभी कभी क्या करता है, कॉलम इनटू रो पर बेस्ड डाल देता है, और हम जल्दीबाजी में क्या होता है कि हमारे से हम रो इनटू कॉलम पर बेस्ड करके आ जाते हैं। क्वेश्चन वहाँ ऑप्शन में अवेलेबल रहता है वो रो इनटू कॉलम वाला ऑप्शन भी। कोडिंग सेट करता है एग्जाम में कई बार कॉलम इनटू रो पर बेस्ड, और हम क्या करके आ जाते हैं रो इनटू कॉलम पर बेस्ड, तो वहाँ गलत होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप इन नंबरों को जरूर चेक करें एक बार। ठीक है, उसके बाद आप सीधा ऑप्शन पर आइए, पीछे से शुरुआत की आपने, ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत की, और यहाँ पर आप लेटर के पीछे मत भागिए, आप नंबर के पीछे भागिए। 8 7 को पकड़िए, 8 नंबर की रो
ठीक है, 8 नंबर की रो और 7 नंबर का 8 नंबर की रो और 7 नंबर का कॉलम, जैसे ही आप आते हैं तो मिलता है टी, तो आपको टी ही चाहिए यहाँ पर, तो मतलब ठीक है। फिर आता है 2 0, ये पहले कैसे खत्म, 2 0 है, ठीक है। 2 0 में जैसे ही आपने देखा 2 नंबर की रो और 0 नंबर का कॉलम, आपको मिला ए, ठीक है, ए ही चाहिए आपको। उसके बाद आता है 8 9, 8 नंबर की रो और 9 नंबर का कॉलम, आपको मिला एल, एल मिला, जबकि यहां पर क्या है दोस्तों जे, तो आपको जे नहीं मिला, तो मतलब फिर ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आप इधर से बढ़िए 6 7, 6 नंबर की रो 7 नंबर का कॉलम जे, क्या है जे, जबकि आपको चाहिए क्या टी, तो टी तो मिला नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 5, 7 5 में 7 नंबर की रो और 5 नंबर का कॉलम टी मिला, टी ही चाहिए। 2 3, 2 नंबर की रो 3 नंबर का कॉलम के मिला, के मिला, जबकि यहाँ पर क्या है ए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब जब मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पर इलिमिनेट कर दिए, तो मैं चौथा ऑप्शन को यहाँ पर चेक नहीं करूंगा दोस्तों, ठीक है, ये बात बहुत क्लियर सुन लेना। जब मैंने 3 ऑप्शंस को इलिमिनेट कर दिया, ठीक है, 3 ऑप्शंस को मैंने जब इलिमिनेट कर दिया दोस्तों, तो मुझे फिर चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही टिक मार सकता हूं, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि जैसे 8 7 है, 8 7 में 8 नंबर की रो और 7 नंबर का कॉलम, 8 नंबर की रो और 7 नंबर का कॉलम मिला टी, टी ही आपको चाहिए। ऐसे ही 2 0 है, 2 0 में 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, तो 2 नंबर की रो ये है, और 0 यानी कि 0 नंबर का कॉलम ये है, आपको मिला क्या ए, और चाहिए क्या ए। उसके बाद 7 9, 7 9 मतलब 7 नंबर की रो और 9 नंबर का कॉलम, 7 नंबर की रो ये रही और 9 नंबर का कॉलम रहा ये। अब आप आ जाइए नीचे, इसको मिला दीजिए, जो भी मिलेगा, जहां पर भी मिलने पर जो लेटर मिलेगा वही 7 9 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये बहुत अच्छे से बता चुका हूं मैं। जे मिला है और जे ही आपको चाहिए। उसके बाद 0 4, क्या है 0 4, यानी कि 0 नंबर की रो और 4 नंबर का कॉलम के, और के ही आपको चाहिए। ये मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। एग्जाम में जब आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर आपको चौथे नंबर के ऑप्शंस पर जाने की 1% भी जरूरत नहीं है। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, मैट्रिक्स पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरी तरफ से। ये जो टाइप 4 है, मैट्रिक्स बेस्ड टाइप है, मैट्रिक्स बेस्ड कोडिंग कैसे होती है वो सब मैंने आपको बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए तो एक क्वेश्चन डेफिनेट आना है, आप यकीन मानिए, चाहे आप कोई भी फॉर्मेट में दें, सीजीएल में दें, सीपीयू दें, सीएचएसएल दें, कोई भी फॉर्मेट दें, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको ब्रीफ में 1 मिनट में बता देता हूं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ना पढ़ें। इंस्ट्रक्शंस जो है दोस्तों बहुत लंबी आती है इस मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। आव्यू करके मैट्रिक्स करके मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 इस तरीके से बहुत लंबी लैंग्वेज डालता है। वहाँ क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है। जो काम की बात है वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में वो है लेटर की कोडिंग, आप उसको जरूर देखें। और लेटर में भी आप जो सेम की है, जैसे 0 0 है, 7 7 है, इनको चेक ना करें, ठीक है। इनसे आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि यहाँ रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है। चाहे आप रो इंटू कॉलम करो तो भी 0 0 ही है, कॉलम इंटू रो करोगे तो भी 0 0 ही है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना। आप उस नंबर को चेक कीजिए जो डिफरेंट है, जैसे 2 4 है, 5 8 है, 8 9 है, 4 3 है। इस टाइप के किसी भी एक नंबर को चेक कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पर 2 4 को चेक किया, 5 8 को चेक किया, आपको कंफर्म हो गया। ये जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है। वहां पर रहेगा इंस्ट्रक्शंस में एस को इस तरीके से लिखा है, एल को इस तरीके से लिखा है। तो ये नंबर ही है जो ये शो करेंगे कि कोडिंग रो इंटू कॉलम पर बेस हुई है या फिर कॉलम इंटू रो पर बेस हुई है। तो यहां से जब आपको कंफर्म हो जाए कि रो इंटू कॉलम पर बेस है, तो रो इंटू कॉलम के आधार पर
जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बनाइए। अगर कोडिंग रो इंटू कॉलम पर बेस नहीं है तो फिर आपको कॉलम इंटू रो भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर दूसरा कॉलम इंटू रो ही बचेगा। तो फिर आप कॉलम जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैंने आपको बेयर और हीट का बताया पिछले वीडियो में, तो फिर आप कॉलम इंटू रो पर ही बेस्ड कोडिंग करें। कॉलम इंटू रो, रो इंटू कॉलम क्या होता है दोस्तों, मैंने बता तो दिया था, चलिए फिर भी बता देता हूँ। जो पहला लेटर है, जैसे कोई भी लेटर मैंने कोई भी नंबर लिखा, सॉरी, जैसे मैंने लिख दिया 8 9। अगर रो इंटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग होगी तो जो पहला लेटर है वो रो को रिप्रेजेंट, पहला जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर। अगर मान लो यही कोडिंग कॉलम इंटू रो पर बेस्ड है तो फिर ये पहला जो नंबर है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो नंबर है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर रो इंटू कॉलम बेस्ड कोडिंग हुई तो जो पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कॉलम इंटू बेस्ड कोडिंग होती है तो जो पहला नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसके माध्यम से समझिए, यही है रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो, ठीक है। अब जैसे ही एग्जामिनर आपसे चाह रहा है जिस हिसाब से, अगर रो इंटू कॉलम चाह रहा है तो आप रो इंटू कॉलम दीजिए उसको, और अगर वो कॉलम इंटू रो की डिमांड है उसकी, यहां से पता लगेगा, तो आप उसको कॉलम इंटू रो दें। और लास्ट इसमें क्या करें, आप हर स्टेप को रिवर्स लें। आपको पीछे आगे से चेक नहीं करना, पीछे से चेक करना है, पीछे वाले लेटर से चेक करना है, पहली बात। दूसरी, आपको ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत नहीं करनी, ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करनी है, और ऑप्शन नंबर डी में भी आपको पीछे से शुरुआत करनी है, यहां से, ठीक है। ये दो बातें हैं जो आपको इसमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है अगर आप जल्दी क्वेश्चन को करना चाहते हैं। और दूसरी, जैसे यह पिछले क्वेश्चन मैंने कराया था, जब भी कोई एक ही ऑप्शन में दो सेम नंबर आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन में दो सेम नंबर आ रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, उसको आप एलिमिनेट डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत काम की बात है, ठीक है। तो हर स्टेप को देखिए, रिवर्स लीजिए, आप पीछे से चलिए और यहां से भी आप पीछे से चलिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी से ही शुरुआत कीजिए और वो भी पीछे से कीजिए। और आप यहां पर लेटर के पीछे मत भागिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेटर के पीछे मत भागिए, आप नंबर के पीछे भागिए, नंबर को पकड़िए। 8 7 कहाँ है, 8 नंबर की रो और 7 नंबर का कॉलम, टी। इस तरीके से आप टी को मत पकड़िए, टी को पकड़ोगे तो टी कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे। टी तो 5 6 पर भी है, यहाँ भी है टी 6 8 पर भी है, ठीक है, 6 8 पर भी है टी, ठीक है। टी यहाँ पर 5 6 पर भी है, टी यहाँ भी है 7 और 5 पर भी है, टी यहाँ भी है 8 और 7 पर, और टी यहाँ भी है 9 9 पर। तो कहाँ कहाँ पकड़ते फिरोगे टी को। आप सिर्फ नंबर को पकड़िए, लेटर मिलना होगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलना होगा तो कोई बात नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैट्रिक्स बेस्ड जो कोडिंग है उस पर मुझे बतानी थी, मैंने ब्रीफ भी कर दिया और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। आप इसे कीजिए, 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं क्वेश्चंस की, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ये तो आपके ही हाथ में है, ठीक है। तो बस इस तरीके से पढ़िए, और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो वो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, अभी इसमें और ऐड नहीं करेंगे, और अब हम टाइप 5 पर बढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 5 और टाइप 6 2 टाइप और बचे हुए हैं अभी कोडिंग डिकोडिंग का। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज ही आपको करा दूँ ये, ठीक है, दोनों ही टाइप। और ये जो टाइप 5 है, ये सॉरी 4th है, ये खत्म हो चुकी है। अब हम टाइप 5 की ओर मूव करेंगे अगले वीडियो से, ठीक है दोस्तों। और आप दोस्तों इस चैनल को प्रमोट कीजिए यार, ठीक है, जितना आप लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं कीजिए, अपने तक ही इसको सीमित मत रखिए, जितना आप इसको ले जा सकते हैं, जितना आप लोगों को बता सकते हैं बताइए, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।